सभी श्रोतागण को गणेश चतुर्थी की मंगलमय बधाई। मैं नीलिमा शर्मा एक बार पुनः उपस्थित हूँ अपनी कहानी लेकर, और जो कहानी मैं आज सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मंगल मूर्ति। आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है और शुक्ला जी के घर आज बड़ी रौनक है, क्योंकि वे पुनः गणपति की मूर्ति की स्थापना करने वाले हैं। शुक्ला जी हर साल बड़ी श्रद्धा और उमंग से गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की मूर्ति घर पर लाते हैं और पूरे 10 दिन तक विधि विधान से पूजन अर्चन के साथ भजन कीर्तन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आज भी उनके घर में गणपति की मूर्ति की स्थापना की तैयारी चल रही है। कुछ समय बाद प्रथमेश गणेश जी की मूर्ति की स्थापना पूरे मंत्रोच्चार के साथ शुक्ला जी के घर में हो गई। शुक्ला जी का छोटा पोता सुयश बहुत खुश होकर गणपति जी की मूर्ति के पास घूमे जा रहा था और उनकी मूर्ति को देखकर अपनी दादी से एक के बाद एक प्रश्न पूछे जा रहा था। दादी, एक बात बताइए, ये गणेश जी की मम्मी पापा तो इंसान हैं, तो ये क्यों हाथी जैसे मुंह वाले हैं और इनका पेट इतना क्यों फूला हुआ है? इनके पापा शंकर जी तो कितने हैंडसम हैं, 6 पैक वाले हैं, और ये कहाँ तोंदूमल। इनको डांट नहीं पड़ती क्या? आप सब लोग तो भैया को कितना डांटते हो कि मोटा हो रहा है, एक्सरसाइज किया कर, पर इनको तो कोई नहीं डांटता। और इनकी माँ इनको इतना लड्डू क्यों खिलाती रहती हैं? सुयश आगे पीछे घूमकर पूछे जा रहा था। बताओ ना दादी। फिर उसने मचलते हुए अपनी दादी सुनैना देवी से कहा, जो पूजा की तैयारी में व्यस्त थी। सुनैना देवी आस्थावान होने के साथ पढ़ी लिखी संभ्रांत महिला थी। उन्होंने अपने पोते को डांटा नहीं, बल्कि प्यार से कहा, हाँ बेटे, अभी तो मैं पूजा कर लूं, लेकिन आज शाम को आरती से पहले तुम लोगों को गणेश जी की पूरी कथा सुनाऊंगी। तुम अपने दोस्तों को भी बुला लेना, ठीक है? अभी मैं पूजा करूंगी, तब तक तुम सबको बोलकर आ जाओ। सुनैना देवी ने प्यार से अपने पोते सुयश को कहा, तो सुयश खुशी खुशी सबको बुलाने चला गया। शाम को सुयश और उसके मित्र तथा कुछ बड़े बच्चे भी दादी को घेर कर बैठ गए। दादी, चलो गणेश जी की कहानी सुनाओ, शाम हो गई है ना? सुयश कौतूहल से बोला। अच्छा, आ गए तुम सब? तो सुनो, आज प्रथम पूज्य गणेश जी का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी कहते हैं। अच्छा, आप लोगों में से किसी को गणेश जी के बारे में कुछ कथा मालूम है? क्यों बड़े बच्चों, तुम लोगों को कुछ मालूम है? सुनैना देवी ने बच्चों से प्यार से पूछा। हाँ दादी, उनको प्रथम पूज्य क्यों कहते हैं, मैं इसके बारे में जानती हूँ। एक सौम्य सी दिखने वाली बालिका ने कहा। अरे वाह, तो चलो सुनाओ, सुनैना देवी ने उस बच्ची का हौसला बढ़ाते हुए कहा। हाँ दादी, एक प्रचलित कथा है कि एक बार शिव जी ने सब देवताओं में सबसे ऊंचा कौन है ये जानने के लिए
सभी देवताओं से कहा कि जो देव पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले वापस आएंगे वही प्रथम पूज्य होंगे। ये सुनकर गणेश जी सोचने लगे कि सबके पास तो बड़े बड़े वाहन हैं, लेकिन मेरे पास तो एक छोटा सा चूहा ही है। मैं कैसे जल्दी जा पाऊंगा और जल्दी आ पाऊंगा। फिर तुरंत उन्होंने अपने माता पिता को ही अपनी संपूर्ण सृष्टि बताकर उन्हीं की परिक्रमा कर ली। शंकर जी यह देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी के विवेक और तीव्र बुद्धि को समझकर उनको प्रथम पूज्य की उपाधि दी थी। बालिका ने बड़ी रोचकता से यह कथा बताई। अरे वाह भारती, बहुत सुंदर कथा बताई, शाबाश। और कोई कुछ जानता है? दादी ने पूछा। अरे दादी, आप ही बताओ ना, हमको आपसे सुनना है। शुरू से गणेश जी की कहानी बताओ, सुयश मचलते हुए कहता है। तब दादी ने कहा, अच्छा बाबा, चलो मैं ही बताती हूँ, सुनो। गणेश जी के जन्म को लेकर 3 बातें प्रमुखता से प्रचलित हैं। पहली बात यह है कि गणेश जी को पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से पैदा किया है। दूसरी बात, शिव जी ने अनजाने में क्रोधित होकर उनका सिर काट दिया था। और तीसरी बात यह है कि पार्वती जी के कहने पर शंकर जी ने हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को वापस जिंदा कर दिया। अच्छा, बारी बारी से तुम सब इन बातों पर विचार करो तो। देखो, पहली बात कि पार्वती जी एक देवी हैं, उनकी कंचन काया है, कितनी सुंदर, कितनी साफ सुथरी, कितनी निर्मल है। तो तुम ही लोग बताओ, क्या उनके शरीर से इतना मैल निकल आएगा कि उसे एक बच्चे की आकृति बन जाए? अच्छा, अब दूसरी बात जानते हैं कि देखो, शिव जी तपस्या करने वाले हैं। जो तपस्या करता है वो कितना शांत होता है, योगी है। तो जो शांत योगी हैं वो क्या एक बच्चे के लिए इतना क्रोधित हो जाएंगे कि उनका सिर ही काट देंगे? जबकि शिव जी तो त्रिकालदर्शी हैं, क्या उनको पता नहीं होगा कि गणेश जी कौन है? और तीसरी बात समझो कि गणेश जी एक नन्हे से बालक, और हाथी का सिर कितना बड़ा होता है, तो दोनों का सही मेल कैसे होगा भला? और एक बच्चा इतना बड़ा सिर कैसे संभाल पाएगा? आप सब लोग सोचिए इस बारे में। सुनैना देवी ने बच्चों से कहा, हाँ दादी, हम भी कई बार ये सोचते थे कि इतने बड़े हाथी का मुख इतने छोटे से बच्चे के ऊपर कैसे होगा। कोई बच्चा बोल रहा था। हाँ बच्चों, इसी बात को समझो। दरअसल वास्तविकता तो कुछ और ही है। पुराणों में भी यही लिखा हुआ है कि पार्वती जी के गहनतम तप के बाद गणेश जी ने उनको वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में आएंगे। उसके बाद गणेश जी का अवतरण हुआ था। अब उनकी जन्म की बात है, उसका आध्यात्मिक रहस्य भी हम समझते हैं। देखो, जब शिव जी तपस्या में लीन थे और पार्वती जी शिव तत्व से दूर होकर बहिर्मुखी हो गई थी, अर्थात शांत चेतना से अलग होकर वे देहाभिमान में आ गई थी, जिस वजह से उनसे एक विकार युक्त बच्चे का सृजन हुआ, जिसमें राग, द्वेष और अहंकार कूट कूट कर भरा था। तब
शिव जी यानी परमात्मा ने उनके विकार रूपी सिर को हटाकर एक ज्ञान से भरपूर विशाल बुद्धि और बड़े मन को दर्शाने के लिए हाथी के सिर को लगाया और उनका नया सृजन किया। उसके बाद से गणेश जी प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता के रूप में संसार में स्थापित हुए। अब गणेश जी का जो अद्भुत रूप है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, उनका बड़ा सिर है जो उनके विशाल दृष्टिकोण को बताता है कि उनकी सोच बहुत ऊंची है। वो अच्छा अच्छा सोचते हैं और सबको बहुत प्यार देते हैं। उनकी छोटी छोटी आंखें उनकी दूरदृष्टा को बताती है। जैसे हम दूर की चीजों को देखने के लिए अपनी आंखों को छोटी करके देखते हैं ना, तभी तो अच्छे से दिखता है। वैसे ही भविष्य की बातों को अच्छे से समझने के लिए गणेश जी की आंखें छोटी छोटी दिखाई गई हैं। और उनका सुन है जो परखने की शक्ति के साथ साथ ही जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार काम करने की शक्ति को बताता है। जैसे हाथी अपने सूंड से बच्चे को प्यार से पकड़ता है और उसी सूंड से वह बड़े से बड़े मजबूत पेड़ को भी उखाड़ देता है। मतलब जैसा समय हो वैसा अपने बुद्धि को काम में लेकर वैसा कार्य करना चाहिए। ये सूंड से समझ में आता है। गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है और उनका एक दांत ही दिखाया जाता है। इसका मतलब होता है कि वो हमेशा एक ही स्थिति में यानी प्रसन्नचित्त हंसमुख रहते हैं। और उनका बड़ा पेट दिखाते हैं। इसका मतलब कि उनमें बहुत बड़ी उदारता भरी हुई है। वो सभी को प्यार करते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकारते हैं। सबके विघ्न को हरते हैं। गणेश जी के बड़े बड़े कान देखते हो ना, जैसे कि सूप है। सूप का क्या काम होता है? छानने का काम। तो वैसे ही गणेश जी अपनी मतलब की बातों को अंदर धारण करते हैं छानकर, और जो व्यर्थ की बातें रहती हैं उनको कान के बाहर ही रखते हैं, अंदर नहीं लाते हैं। सिर्फ अच्छी बातों को अपने मन में धारण करते हैं। अब देखो गणेश जी के एक हाथ में क्या है? कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी क्या करती है? पुराने विकारी संस्कारों को ज्ञान के धार से काटती है। इसका प्रतीक है। हमारे अंदर जो पुरानी गंदी आदतें हैं उसको हटाने के लिए हम ज्ञान का उपयोग करके सारी बुराइयों को हटा सकते हैं। कुल्हाड़ी इसका प्रतीक है। देखो इनके दूसरे हाथ में पाश है। पाश मतलब मर्यादाओं में रहने का प्रतीक है। तीसरे हाथ में मोदक है जो बताता है कि हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और हमेशा अपने अंदर मिठास भर के सबसे मीठे मीठे शब्दों में बात करना चाहिए। इनके चौथे हाथ में देखो क्या है? चौथे हाथ में तो कुछ भी नहीं दादी, हाथ तो उठा हुआ है। हाँ, हाथ उठा हुआ है। इसका मतलब कि वे आशीर्वाद दे रहे हैं। और जानते हो आशीर्वाद कौन दे सकता है? जिसमें सबको खुशी खुशी स्वीकार करने की शक्ति होती है, वही आशीर्वाद दे सकता है। तो गणेश जी के अंदर मिठास है। वे
विशाल बुद्धि वाले हैं, वो सबको प्यार करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सभी का विघ्न हरते हैं। इतनी अच्छी आदतें हैं, सबको स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए वो आशीर्वाद भी दे सकते हैं। देखो, एक हाथ में त्रिशूल कमल का फूल भी है, एक एक हाथ में। तो ये त्रिशूल है शक्ति का प्रतीक और कमल का फूल है पवित्रता का प्रतीक। अच्छा, अब चलो गणेश जी का आसन देखते हैं। देखो, गणेश जी का एक पैर जमीन पर है और एक पैर ऊपर है। इसका अर्थ है कि गणेश जी संसार में रहते हुए भी संसार से उपराम रहते हैं, सबके साथ होते हुए भी सबसे निर्लिप्त रहते हैं। मतलब कि सबको प्यार करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं, लेकिन किसी की बुरी आदतों को अपनाते नहीं। और देखो, गणेश जी के पास कौन है? ये उनका वाहन चूहा। चूहे को तुम लोग जानते हो चूहा कैसा होता है? चूहा लालची होता है और दूसरे को चुपचाप हानि पहुंचाता है। इसको नकारात्मकता का प्रतीक मानते हैं। जिससे हमारी कर्मेंद्रियां हमारे वशीभूत नहीं होती, तो वो चूहे के जैसे हो जाती हैं, जो चुपचाप हमारी शक्ति को कुतर देती हैं। लेकिन जो ज्ञानवान होते हैं, संयमी होते हैं, दूरदृष्टि वाले होते हैं, वे इन सब विकारों पर सवार होकर उसको अपने वश में कर लेते हैं। मतलब संयम से रहते हैं, इसलिए वो उसको विकारों को अपना वाहन बना लेते हैं और उस पर संयम रखते हैं। गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं। तो बताओ, रिद्धि क्या करती हैं? दादी आप ही बताइए ना, बच्चों ने कहा। देखो, रिद्धि है संपन्नता का प्रतीक और सिद्धि है सफलता का प्रतीक। तो जहां सफलता होती है वहां संपन्नता होती है। समझ आया बच्चों? सुनैना देवी ने बच्चों से एक एक बात खुलकर समझाते हुए कहा। हाँ दादी, बहुत मजा आया हमको, और हम गणेश जी की सब अच्छाई को अच्छे से समझ गए हैं। अब हम उनकी पूजा बहुत शांति से और खुशी खुशी करेंगे, आरती भी गाएंगे और बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। बच्चों ने खुशी खुशी जय जयकार करते हुए कहा। सादर धन्यवाद।